डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने फैमिली डॉक्टर तुलसी से आपको मिलवाएंगे। तो ये है डॉक्टर तुलसी, कोल्ड एंड कफ स्पेशलिस्ट। और इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम इनके साथ चाय पीते हैं तो हमारी चाय का टेस्ट और इसकी खुशबू दोनों ही डबल हो जाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं डॉक्टर तुलसी से और जानते हैं इनके बारे में। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, यही है हमारी डॉक्टर तुलसी। अगर फ्रेंड्स आप इनको एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो आपको कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से फ्री ऑफ कॉस्ट छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर तुलसी अपनी कोई फ़ीस भी नहीं लेती हैं। बस इनको अपने गार्डन में जगह देने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, और कुछ केयर टिप्स होती हैं जिनको अगर हम अपना लें तो ये सालों साल हमारे गार्डन में बनी रहती हैं। सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि इसको मिट्टी का गमला बहुत पसंद होता है, जैसा कि और सभी प्लांट्स को मिट्टी के गमले में रहना बहुत पसंद होता है। तो आप अपने गार्डन में जब भी इनको लाएं तो ऐड करें तो इनको कोशिश करें कि मिट्टी का गमला ही आप प्रोवाइड कर सकें। इसके अंदर भी मेरे पास कई प्लांट्स हो गए हैं। एक तो ये है प्लांट, देखिए ये बेजिल का प्लांट है। बेजिल भी तुलसी की ही एक वैरायटी है और ये है हमारा तुलसी का प्लांट। आप देख सकते हैं कि इसका स्टेम भी कितना मोटा और अच्छा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको मिट्टी का गमला चाहिए, क्योंकि मिट्टी का गमला जो है वो हीट को मेंटेन रखता है। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी और पॉट दोनों ही वेल ड्रेन होने चाहिए। तीसरा केयर टिप ये है फ्रेंड्स कि इसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना चाहिए और कोई अच्छी आप इसको फर्टिलाइज़र देते रहें तो ये सालों साल आपके पास बना रहेगा। इसके अंदर से ये जो देखिए कि जो फालतू की वीड्स निकल रही हैं, छोटे छोटे से पौधे, इनको आप हटा दिया करें तो ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। वरना हम जो भी फर्टिलाइज़र अपने तुलसी के प्लांट को देते हैं वो ये सारी वीड्स जो है वो ले लेती हैं उनको, और इसका फ़ायदा हमारे प्लांट को बहुत कम मिलता है। अब हम इसकी गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स हम ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से ये और भी प्लांट्स खुद ब खुद ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए ये बेजिल की पत्तियां, अब थोड़ा मौसम गर्म हो रहा है तो इसलिए जो है ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं। बेजिल की सीड्स देखिए इस तरह से होते हैं, इनको मंजूरी भी कहते हैं। और मैं तुलसी का दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये है तुलसी की मंजूरी। तो इन सब मंजूरियों को हटा देना चाहिए, वरना पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। इस टाइम पे गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, तो फ्रेंड्स इसको आप किसी शेडी एरिया में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे कि डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़ती हो। डायरेक्ट सनलाइट से इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, पीली हो जाती हैं, फिर काली होके वो गिरने लगती हैं और हमारा पौधा डेड भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं कि इस पर से हम इनकी मंजूरियों को हटा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से करके हम सारी मंजूरियों को हटा लेंगे। और मैं तो इसको फेंकती भी नहीं हूँ, बल्कि इसका भी इस्तेमाल मैं अपनी चाय में या जोशांदे में कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो या अपनी चाय की लज्जत को बढ़ाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी डिजीज़ को ये दूर भगाता है हमसे, अगर हम इसको रेगुलर अपने इस्तेमाल में शामिल रखें या कुछ कुछ दिन पर इसका इस्तेमाल करते रहें। तो ये फ्रेंड्स ये बैक्टीरियाज़ को और इंसेक्ट्स वगैरह को भी हमारे गार्डन से दूर रखती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये पौधा। ये देखिए ये है बेजिल वाला, इसी में बेजिल का प्लांट है। इसकी मंजूरी देखिए ये इस तरह से है, ये थोड़ी बड़े बड़े हैं, ये देखिए। तो मैं इसकी मंजूरियों का भी इस्तेमाल अपनी चाय वगैरह में जोशांदे में कर लेती हूँ, और जो बाकी का बचता है उसको मैं रख लेती हूँ। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो दे देती हूँ, तो इससे भी ये नए पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से करके हमें टाइम टू टाइम इसकी मंजूरियों को हटाते रहना
पड़ता है। ये देखिए, ये सब मैं सेव करके रख लेती हूँ। कुछ भी मैं मेरे गार्डन से वेस्ट नहीं होता है, कहीं बाहर नहीं जाता है। अब हम फ्रेंड्स इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसकी कटिंग वगैरह आप ध्यान देके करते रहा कीजिए। जो भी ब्रांचेस सूख जाया करें उनको भी आप अपने पौधे पर से हटा दिया करें। अब हम इसको पानी दे देते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर अपने किचन वेस्ट से निकले हुए जो भी मटेरियल होता है, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, इसी सब का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे में करती हूँ। और मेरा तुलसी का पौधा इसी तरह से बना रहता है, थोड़ा बहुत मुरझाता है और फिर मेरी जो केयर्स होती हैं उसकी वजह से फिर से वापस अपनी पहली कंडीशन पे आ जाता है और हरा भरा हो जाता है। ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को, तो आपके पास भी तुलसी का पौधा हमेशा आपके गार्डन में मौजूद रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर हल्की सी नमी हमेशा बना के रखना चाहिए। इस वक्त गर्मी का मौसम है तो हमारे तुलसी के पौधे को भी बहुत गर्मी लगती है। और सेमी शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर के डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, छनकर ब्राइट सनलाइट इसको मिलती रहे, ताकि इसके पत्तों में इसके खाना तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वो चलता रहे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ये थी हमारी डॉक्टर तुलसी। तो आपको डॉक्टर तुलसी से मिलकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।